आज बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जहां पर आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे बल्कि आपको यूनिट्स मिलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली ये एक रीट है। इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रीट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं। बेसिकली रीट का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब नॉर्मली हम सबको पता है दैट जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दैट जब भी आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आपको बहुत सारे पैसे एक साथ चाहिए होते हैं। आई मीन आप 100, 200, 500, 1000 रुपए से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको हजारों में या फिर लाखों में पैसे चाहिए होते हैं। एंड इसी चीज को सिंपल बनाने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने रीट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इससे क्या होता है? इससे एक एंटिटी वो आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करती है एंड उन पैसों को इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करती है। एंड देन वहां से जो इनकम होती है वो अपने यूनिट होल्डर्स को, आई मीन आपके और मेरे जैसे लोगों को बांट देती है। आई मीन जब वो एंटिटी आपके और मेरे जैसे लोगों से पैसे इकट्ठे करती है तो हम उसको पैसे देते हैं एंड बदले में हमको यूनिट्स मिलती हैं। तो हम उस एंटिटी के क्या हो गए? हम हो गए यूनिट होल्डर्स। तो बेसिकली जो ये रीट्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये बहुत सारे लोगों से फंड इकट्ठे करती हैं, फंड मोबिलाइज करती हैं एंड उससे ये इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। एंड जो ये इनकम होती है उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट से वो अपने यूनिट होल्डर्स में बांट देती हैं। ऑब्वियसली अपने डे टू डे के खर्चे एंड प्रोफेशनल फी भी वो चार्ज करती है। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया रीट्स का। अब इंडिया में साइज के हिसाब से दो तरह की रीट्स होती हैं। एक तो हो गई नॉर्मल रीट्स एंड एक हो गई स्मॉल एंड मीडियम रीट्स। इनके डिफरेंस के बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। आई मीन ये जो रीट है ये अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है एंड अगर सब कुछ ठीक चला तो ये इंडिया की सबसे पहली स्मॉल एंड मीडियम रीट होने वाली है। तो आई एम प्रीटी श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा दैट रीट्स क्या होती हैं एंड ये प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये क्या है। अब हम बात करते हैं फंड की, इसके आईपीओ की। आई मीन जो ये रीट है ये इस स्कीम के थ्रू 352.91 करोड़ रुपीस इकट्ठे करने वाली है। एंड अगर आपको इस रीट में इन्वेस्ट करना है तो 10 लाख रुपीज से 10,50,000 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड एक यूनिट का लॉट साइज है। आई मीन आपको मिनिमम 10,50,000 रुपीज तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। एंड अगर आप लोअर एंड पर बिड डालना चाहते हो तब भी आपको मिनिमम 10 लाख रुपीज तो चाहिए ही चाहिए होंगे। एंड जो ये इशू है ये इशू ओपन होगा 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को ये इशू क्लोज हो जाएगा एंड 9 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट जो ये रीट्स होती हैं ये आपके और मेरे जैसे लोगों से फंड इकट्ठे करती हैं एंड उन पैसों को इन्वेस्ट करती हैं इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट्स में। तो फिर क्वेश्चन आता है ये कंपनी कहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो बैंगलोर है वहां पर एक आउटर रिंग रोड है दिल्ली की तरह एंड उस आउटर रिंग रोड पर प्रेस्टीज का एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है टेक प्लेटिना के नाम से। वहां पर एक कंपनी है 24/7 एआई। वो कंपनी एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग ओन करती है एंड जो ये रीट है इन पैसों का यूज करके 24/7 एआई से उस बिल्डिंग को बाई करेगी एंड बाद में उस बिल्डिंग को 24/7 एआई को लीज पर दे देगी। 9 साल की लीज पर दे देगी। इससे क्या होगा? इससे इस कंपनी के पास बिल्डिंग हो गई एंड उस बिल्डिंग को इस कंपनी ने 24/7 एआई को लीज पर दे दिया जिससे 9 साल तक इसको रेंट मिलेगा। तो अब एक किस्म से वही हो गया ना दैट जो ये रीट है ये पैसे कहां इन्वेस्ट कर रही है? इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में। आई मीन इससे जो ये बिल्डिंग बाय करेगी उससे रेंट आएगा कंटिन्यूसली एंड जो ये इस रीट के यूनिट होल्डर्स होंगे उनको यील्ड पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास की एंड ईयर ऑन ईयर ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब आपको समझ में आ गया दैट जो ये रीट है जो ये आईपीओ लाकर पैसे इकट्ठे कर रही है उन पैसों को कहां इन्वेस्ट करेगी। एंड इसके लिए इस रीट ने जो स्कीम का नाम रखा है वो रखा है प्रॉपशेयर प्लेटिना के नाम से। अब जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था दैट इंडिया में आज की डेट में साइज के हिसाब से दो तरह की रीट्स होती हैं। एक तो हो गई नॉर्मल रीट एंड एक हो गई स्मॉल एंड मीडियम रीट। अब एक काम करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के साइज की। बेसिकली जो ये नॉर्मल रीट होती है यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 10,000 से 15,000 रुपीज की। बट जो ये एसएम रीट होती है यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट का एक टिकट साइज होता है एंड वो होता है 10 लाख रुपीज का। अगर हम एसेट की बात करें तो जो ये नॉर्मल रीट्स होती हैं उनका मिनिमम एसेट साइज होता है 500 करोड़ रुपीस का। मैक्सिमम वो कितना भी बड़ा हो सकता है।
बट जो ये एसएम रीट्स होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम रीट्स होती हैं, इनका जो साइज होता है ये 50 करोड़ से शुरू होता है एंड मैक्सिमम अप टू 500 करोड़ रुपीस तक जा सकता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, नॉर्मल रीट्स वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं, बट जो स्मॉल एंड मीडियम रीट्स हैं ये कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ऐसे ही अगर हम रिस्क की बात करें तो जो नॉर्मल रीट्स होती हैं उनका जो रिस्क होता है वो जनरली डाइवर्सिफाइड होता है, बट जो ये स्मॉल एंड मीडियम रीट्स होती हैं इनका जो रिस्क होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर। जैसे कि ये कंपनी एक पर्टिकुलर यूनिट में इन्वेस्टमेंट करने वाली है तो उसी पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड यहाँ पर रिस्क होते हैं। एंड अगर हम बात करें बोरोइंग की तो जो नॉर्मल रीट्स होती हैं वो अप टू 49% ऑफ एसेट वैल्यू बोरो कर सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ये एसएम रीट्स होती हैं ये 49% ऑफ स्कीम वैल्यू बोरो कर सकती हैं। अब सी मैंने आपको बोला था दैट जो ये रीट्स होती हैं ये इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती हैं, ये डेवलप नहीं करती, ये कंस्ट्रक्शन नहीं करती। बट जो मेन रीट्स होती हैं वो अप टू 20% ऑफ एसेट वैल्यू वो कंस्ट्रक्शन वाले एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है, बट ये चीज एसएम रीट्स के लिए अलाउड नहीं होता। ऐसे ही जो ये रीट्स होती हैं जो भी इनकी रेवेन्यू होती है उनको कंटिन्यूसली वो रेवेन्यू अपने यूनिट होल्डर्स में बांटनी होती है। एंड जो ये डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट होती है नॉर्मल रीट्स के लिए होती है ये 90% ऑफ नेट कैश फ्लो। ऑन दी अदर हैंड एसएम रीट्स को जो 100% नेट कैश फ्लो होता है वो पूरा का पूरा बांटना पड़ता है। ऐसे ही जो ये नॉर्मल रीट्स होती हैं ये हाफ ईयरली क्वार्टरली पे आउट कर सकती हैं, बट जो ये एसएम रीट्स होती हैं इनको क्वार्टरली पे आउट मैंडेटरी होता है। तो अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस रीट के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा अगर आपके बस की है तभी आप इन्वेस्ट करो, अदरवाइज आप सोचो भी मत। आई मीन 10,50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास तो नहीं है, तो अगर आप उनमें से हो जिनकी पॉकेट काफी डीप है देन यू कैन इन्वेस्ट इन एसएम रीट, अदरवाइज देयर आर मैनी नॉर्मल रीट्स इन द मार्केट, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड जो रीट्स में इन्वेस्टमेंट होती है एक किस्म से ये उन लोगों के लिए आइडियल होती है जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, काफी सेफ प्ले करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो ये रीट्स फंड इकट्ठा करती हैं उनसे क्या करती हैं, उनसे ये इनकम जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। एंड जो ये रियल एस्टेट्स होते हैं ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। सो बेसिकली अगर आप उनमें से हो जिनकी पॉकेट काफी डीप है, काफी सेफ प्ले करना चाहते हैं, 8 to 9% का जो रिटर्न है उनके लिए सफिशिएंट है, देन दिस इज फॉर यू, अदरवाइज दिस इज नॉट फॉर यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।